गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का बायोलॉजी का सेट। ठीक है, इसमें जो है 30 क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, साइटोलॉजी, बायोलॉजी, जेनेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार का। कोशिका विभाजन 2 प्रकार का पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका की खोज कब और किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, लियू वैन हॉक ने 1690 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वान ने 1865 ईस्वी में, लियू वैन हॉक ने 1674 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1771 ईस्वी में या ए और बी दोनों ने। तो इसका सही आंसर है लियू वैन हॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं पादप, अंग, ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शेल्डन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष में दिया था? तो हमको वो जो है वर्ष बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1838 से 39 में, 1840 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में या 1842 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1838 से 39 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लंबी कोशिका किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, हृदय तंत्र की, यकृत की, माइक्रोप्लाज्मा की या तंत्रिका तंत्र की। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, माइक्रोप्लाज्मा की, चीता की, चींटी की या इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, गौरैया का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका कितने प्रकार की होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? तो हमको वो जो कोशिका बतानी जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है।
अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं सेल्यूलोज की, प्रोटीन और लिपिड की, पेक्टोज की, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। ठीक है, सही आंसर है प्रोटीन और लिपिड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है जंतु कोशिका में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं सेल्यूलोज का, पेक्टोज का, लिपिड का, या इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। सही आंसर है सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं ल्यूवेनहॉक ने, बेंडा ने, डुजार्डिन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं ल्यूवेनहॉक, पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं बेंडा ने, आल्टमैन ने, रॉबर्ट हुक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकांड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माइटोकांड्रिया का नामकरण किसने किया था? माइटोकांड्रिया की खोज जो है आल्टमैन ने की थी, और इसका नामकरण किसने किया था वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आल्टमैन ने, रॉबर्ट हुक ने, बेंडा ने, या ल्यूवेनहॉक ने। तो माइटोकांड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया था, और इसकी खोज जो है आल्टमैन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं राइबोसोम को, माइटोकांड्रिया को, लाइसोसोम को, या इनमें से कोई नहीं। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकांड्रिया को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं माइटोकांड्रिया, लवक, केंद्रक, या बाहरी आवरण। तो कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं डी डुबे ने, पुरकिंजे ने, शेल्डन ने, ल्यूवेनहॉक ने। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लाइसोसोम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं एंजाइम, प्रोटीन, वसा, या हार्मोन। तो लाइसोसोम एक एंजाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं क्योंकि यह स्वयं को भी नष्ट करने लगती है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह स्वयं निर्मित होती है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह स्वयं को भी नष्ट करने लगती है, इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं बेंडा ने, कैमिलो गोल्जी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं
गोल्जी बॉडी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है गोल्जी बॉडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लवक या प्लास्टिड किस कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पादप कोशिका में। लवक या प्लास्टिड जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रक की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने, बेंडा ने, पुरकिंजे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने, बेंडा ने, पुरकिंजे ने, या फिर पैलेट ने। तो राइबोसोम की खोज पैलेट ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राइबोसोम किसका बना होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसके, प्रोटीन एवं आरएनए का, लिपिड का, वसा का, या ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन एवं आरएनए का। राइबोसोम जो है प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, केंद्रक, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये थे हमारे जो है पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बायोलॉजी का सेट चल रहा था, जिसमें 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।